शिव ज्ञान सुख दुख क्यों। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है उसे ही और अधिक दुख प्राप्त होता है, और जो सुख में है उसे दुख नहीं प्राप्त होता है। महादेव ने इस बात को समझाने के लिए धरती पर चलने को कहा और दोनों ने मनुष्य के रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय उन्होंने माता पार्वती से कहा, हम मनुष्य के रूप में धरती पर आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों के अनुसार हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन सामग्री का प्रबंध करता हूँ, तुम भोजन बनाओ। उनके जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे बनाने के लिए बाहर से ईंट लेने गई और गांव में कुछ जंजर हो चुके मकानों से ईंट लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही शिवजी वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा। शिवजी बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिवजी ने माता पार्वती से पूछा, तुम चूल्हे बनाने के लिए ईंट कहाँ से लेकर आई। माता पार्वती ने कहा, इस गांव में बहुत से घर ऐसे हैं जिनका सही से रखरखाव नहीं हो रहा है। उनकी जंजर हो चुकी दीवारों में से मैं ईंट निकाल कर ले आई। महादेव ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब हो चुके हैं तुमने उसे और खराब कर दिया। तुम ईंट उन सही घरों के दीवार से भी ला सकती थी। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है और वे घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। शिवजी बोले, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का सही तरीके से रखरखाव किया है, अर्थात सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है। मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के कारण ही सुखी है, और जो दुखी है वे अपने कर्मों के कारण दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिनसे इतने सुदृढ़ और सुंदर भवन का निर्माण हो कि कोई उसकी एक ईंट भी निकालने ना पाए। आपको यह छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।